वेलकम टू एग्जाम गोल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है वर्णांधता, रक्तहीनता, तपेदिक या रतौंधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रक्तहीनता, यानी कि एनीमिया। शरीर के अंदर लोहे की कमी से होने वाला रोग रक्तहीनता है। रक्तहीनता का सीधा मतलब है खून की कमी, और इसकी जो पूर्ति होती है वो होती है सोयाबीन, बादाम, सेव इत्यादि से। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा चेचक होने के कारण है। ऑप्शन में हमारे पास रूबियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरिओला वायरस या मिकैन्सो वायरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वेरिओला वायरस। चेचक होने के कारण, ये वेरिओला वायरस के कारण ये होता है, चेचक, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ऑप्शन में हमारे पास जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है, और ये कैरोटीन जो है ये गाजर का रंग के लिए भी उत्तरदायी है। इसी की वजह से ये गाजर लाल होती है, और ये पीले फल में जो पीला रंग होता है जिन फलों का या जिस सब्जी का, वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो दूध में इसी की उपस्थिति के कारण थोड़ा हल्का पीला होता है। और दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? यह होता है केसीन के कारण। केसीन के कारण दूध का सफेद रंग होता है, और कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। राइट आंसर हमारा कैरोटीन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय हवा के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन में हमारे पास प्लेग, हैजा, टाइफाइड या ट्यूबेरोक्लोसिस। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये प्लेग। प्लेग जो है ये हवा के माध्यम से फैलता है, जो पिस्सू से फैलता है, और ये सबसे पुरानी महामारियों में से एक है ये प्लेग। जिस तरह से आज कोविड-19 हवा के माध्यम से या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से ये कोविड-19 फैलता है, उसी तरह से ये प्लेग भी उसी तरह से काम करता है। राइट आंसर हमारा प्लेग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं होता है? ऑप्शन में हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। सही आंसर होगा हमारा विटामिन बी। विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है, जबकि यह विटामिन बी जल में घुलनशील है। जल में ये घुलनशील है, लेकिन वसा में ये घुलनशील नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन में हमारे पास आयोडीन 131, सोडियम 24, कोबाल्ट 60 या फास्फोरस 32। तो इसका जो सही आंसर हमें बताना है। अब सबसे पहले इनके सारों के अलग अलग देख लेते हैं किस किस रोग के इलाज में काम आते हैं। आयोडीन 131 ये होता है थायराइड ग्रंथि या थायराइड कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन 131 का। अब आता है सोडियम 24। सोडियम 24 का उपयोग होता है रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन में, इसका उपयोग किया जाता है सोडियम 24। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर या रक्त कैंसर, ये कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 प्रयोग में लिया जाता है। फास्फोरस 32 है, ये होता है त्वचा कैंसर से, स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर में काम आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा हमारा कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 काम में लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा मीना माता रोग का कारण है। ऑप्शन में हमारे पास पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका पारा। मीना माता रोग का कारण पारा है, और ये पारा मीना माता रोग जो है ये एक जापान में सबसे पहले हुआ था। वहां का एक शहर है, वहां पर ये रोग हुआ था। दूषित मछली के प्रयोग से ये रोग हुआ था, इसीलिए इसका नाम मीना माता रख दिया गया था। राइट आंसर हमारा पारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन में हमारे पास विटामिन B6,
विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B12। तो सही आंसर जो हमारा होगा वह हो जाएगा हमारा B12। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन में है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंपैक्ट, डायबिटीज इंसिपिड्स या डायबिटीज सुगरेंसिस। सही आंसर होगा हमारा डायबिटीज मेलिटस। शर्करा का स्तर इसमें रक्त में बढ़ जाता है जिसके कारण, जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षी जर्मों का या सक्रिय जर्मों का। यहाँ जर्मों से मतलब है बैक्टीरिया। ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक बैक्टीरिया का या दुर्बल बैक्टीरिया का या जीवित प्रतिरक्षी बैक्टीरिया का या सक्रिय बैक्टीरिया का। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित बैक्टीरिया का, यानी कि जीवित प्रतिरक्षी जर्मों का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पीलिया एक प्रतीक है वक्र की बीमारी, यकृत की बीमारी, थायराइड की बीमारी या अग्नाशय की बीमारी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ये पीलिया जो प्रभावित करता है वह करता है यकृत, यानी कि लीवर को ये प्रभावित करता है, लीवर को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो यकृत पीलिया है ये एक विषाणु जनित रोग है। पीलिया वायरस से फैलने वाला रोग है, मतलब वायरस से होता है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B6 की कमी में पुरुषों में हो जाता है रिकेट्स, बेरी, स्कवरी या अरक्तता। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम देख लेते हैं, रिकेट्स जो होता है वो होता है विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। बेरी रोग होता है विटामिन B की कमी से। फिर नंबर 3 पर आता है स्कवरी होता है C की कमी से। और ये जो अरक्तता या इसको एनीमिया कह लो या फिर इसको रक्तहीनता, यानी कि हमारे शरीर में रक्त की कमी, इसी को बोला जाता है एनीमिया। और ये होता है B6 की कमी से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अरक्तता। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है या तेल में संतृप्त वसा होती है, तेल का संग्रह आसान है या तेल सस्ता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। और ये जो तेल में संतृप्त वसाएं होती है इनसे हमें परहेज करना होता है। राइट आंसर हमारा तेल में असंतृप्त वसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनीमिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसीमिया या एनोक्सिया। तो सही आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। सही आंसर होगा हमारा, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ल्यूकेमिया। एनीमिया को हम जानते हैं इसमें रक्त में लोहे की मात्रा की कमी हो जाती है, इससे एनीमिया रोग होता है। सेकंड नंबर पर आता है ल्यूकेमिया, जो इसका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर पर आता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जब किसी संक्रमण को रोकने के लिए छोड़े गए रसायन पूरी शरीर में सूजन पैदा कर दे, उसे कहते हैं सेप्टिसीमिया। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास एनोक्सिया। एनोक्सिया वह बीमारी है जिसमें किसी का वजन सामान्य से भी कम हो, एनोक्सिया उस बीमारी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ल्यूकेमिया, का सही आंसर हो जाएगा, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति हो जाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यकृत। लीवर इससे प्रभावित होता है पीलिया से। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन या एग्लूटिनिन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैसीन, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ये कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, कैसीन और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी, सी, के, ए। तो मैंने पहले भी बताया था, ए की कमी से रतौंधी, के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, विटामिन सी की कमी से स्कवरी
और डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो राइट आंसर हमारा विटामिन डी, रिकेट्स, इसका रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है तो इसका जो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। कुनैन के अतिरिक्त निम्न में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया में दी जाती है? तो एक तो मलेरिया में कुनैन दी जाती है, तो इसमें पूछा है कि कुनैन के अतिरिक्त दूसरी कौन सी औषधि है वो जो इसके उपचार में दी जाती है? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट या सिनरेरिया। राइट आंसर होगा हमारा आर्टीथर। कुनैन के बाद ये दूसरे नंबर की ये दवाई है जो मलेरिया के उपचार में दी जाती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरएसवी विषाणु, डाबेर विषाणु, एचआईवी विषाणु या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आरएसवी विषाणु। घात करो और छिप जाओ के नाम से ये विख्यात विषाणु है आरएसवी विषाणु। आरएसवी की जो फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है आरएसवी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 20। सुअरों को मानव क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? ऑप्शन में हमारे पास मलेरिया, पोलियो, हाथी पांव या जापानी एंसेफेलाइट्स। राइट आंसर हमारा हमें बताना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जापानी एंसेफेलाइट्स। ये सुअर से होता है और इसमें दिमाग पर सूजन आ जाती है। और ये जो हाथी पांव है ये होता है मच्छरों से। हाथी पांव मच्छरों से होता है जिसे फाइलेरिया बोलते हैं। इसमें मच्छर के काटने से हमारा जो पैर होता है वह सूज जाता है और बहुत ही मोटा हो जाता है, तो उसी को ये हाथी पांव कहा जाता है। पोलियो दूषित पानी से होता है और मलेरिया जो फैलता है वह भी मच्छरों से होता है। तो इसका सही आंसर सुअर से होने वाला ये रोग है जापानी एंसेफेलाइट्स, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध मीठा हो जाता है? साइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। तो कैरोटीन की वजह से तो दूध पीला होता है, लैक्टोज नहीं, लैक्टोज इसका सही आंसर होगा। दूध में लैक्टोज की उपस्थिति के कारण इसका मीठा स्वाद हो जाता है। जहां पर भी लैक्टोज शब्द आए यह समझ लो कि वह दूध से संबंधित है, या इसको दूध को शुद्धता मापना जैसे कि लैक्टोमीटर, या फिर इसमें दूध में मीठापन का एहसास जो कराता है वह क्या कराता है? वह भी लैक्टोज कराता है। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केसीन दुग्ध होता है जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा। तो केसीन दुग्ध होता है एक प्रोटीन है। केसीन एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है और यह दूध का सफेद होने का कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। शरीर की गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब इनका सबका अलग अलग उपयोग समझ लेते हैं। शरीर में क्या क्या उपयोग इनका होता है। प्रोटीन का उपयोग शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर की का निर्माण करना, सेल्स का निर्माण करना प्रोटीन का कार्य होता है। विटामिन जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उनकी पूर्ति करता है विटामिन, जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। फल, सब्जी, मांस, मीट, अंडा, ये सब चीज़ें, दाल, हरी सब्जियाँ, ये सब चीज़ें विटामिन से भरपूर होती है और जो हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति करती है। खनिज हमारे लिए हड्डी, दांत, त्वचा, बाल आदि को मजबूत करता है खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सही आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन में हमारे पास ए, सी, डी या ई। राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी सब्जियों को धोने से ये निकल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। यह मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। विटामिन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। पीत ज्वर संचालित किया जाता है एनोफिलीज द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, एडीज द्वारा। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा एडीज मच्छर द्वारा। ये एडीज जो है ये एक इसका मच्छर का वंश है और ये इसके द्वारा पीत ज्वर फैलता है, जो कि एडीज मच्छर द्वारा ही जीका वायरस और डेंगू बुखार भी इसी मच्छर के कारण फैलता है नहीं, होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? ऑप्शन में हमारे पास मलेरिया, एचआईवी, हेपेटाइट या टाइफाइड। अब रक्ताधान है क्या? यानी कि रक्त का आदान प्रदान करना।
अगर हम किसी को रक्त प्रदान करते हैं तो उससे कौन सा रोग नहीं फैल सकता है? तो ऑप्शन में हमारे पास मलेरिया, HIV, हेपेटाइट, टाइफाइड। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें टाइफाइड। टाइफाइड यह है रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है टाइफाइड। हेपेटाइट जो होता है वह रक्ताधान द्वारा फैलता है। HIV भी इसी तरह से फैलता है। अगर जो किसी व्यक्ति को HIV है तो वह जो जिस व्यक्ति को खून देगा उसको भी HIV हो जाएगा। इसी तरह से मलेरिया भी है, जो व्यक्ति मलेरिया बुखार है जिस व्यक्ति को, और उसका खून किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। लेकिन टाइफाइड ऐसा है जो कि इससे संबंधित नहीं है, यानी कि रक्तदान द्वारा ये टाइफाइड नहीं फैलता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा टाइफाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ECG क्या है? ECG की फुल फॉर्म बतानी है। एंड फोटोग्राफ, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG से होता क्या है? ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गति से संबंधित है, तो राइट आंसर हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सनशाइन विटामिन है विटामिन B, विटामिन C, विटामिन B या A? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें विटामिन D। ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, ये विटामिन B की जगह हम इसको लिख लेते हैं D। विटामिन D सनशाइन विटामिन है, यानी कि सनशाइन से मतलब है कि ये धूप से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति धूप में बैठकर कुछ देर सुबह को धूप में बैठता है कोई व्यक्ति, तो वह विटामिन D लेता है, सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन D ग्रहण करता है। तो इसी को विटामिन D को ही सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन D का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? A, B, C या K? तो ऑप्शन में हमारे पास जो राइट आंसर होगा वह तो हो जाएगा विटामिन A, जिसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। और ये जो विटामिन B है इससे बेरी, C से स्कवरी और K से रक्त का थक्का न जमना। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन A, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर 31। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत? तो वह हो जाएगा हमारा EEG के द्वारा मस्तिष्क अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। EEG मस्तिष्क से ही संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? तो इसका सही आंसर होगा हमारा वह डिप्थीरिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इसका सही आंसर डिप्थीरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या प्लीहा? तो पीलिया का जो संबंध होता है वह होता है यकृत से, यानी कि लीवर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टेरॉल्स, ग्लाइकोलिपिड। तो एंटीबॉडीज होते क्या है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। एंटीबॉडीज शरीर में उत्पन्न होने वाले प्रोटीन है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से तो राइट आंसर होगा हमारा प्रोटीन। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? ये शरीर ही इनको उत्पन्न करता है। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बाहर से आए हुए एंटीजन, यानी कि वायरस या कोई बैक्टीरिया, इनको नष्ट करते हैं। जिस तरह से आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, एंटीबॉडीज जैसे आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरह से एंटीबॉडीज हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये एक्टिवेट तब होते हैं जब तक आर्मी शांत रहती है, जब तक कोई आतंकवादी हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करता है। उसी तरह से एंटीबॉडीज शांत रहते हैं जब तक कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ये एंटीजन होते हैं, ये जब तक कोई प्रवेश नहीं करता है तब तक ये शांत रहते हैं। इनके प्रवेश करते ही ये उन पर अटैक कर देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, एंटीजन्स को। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन A, विटामिन B, K या फोलिक अम्ल? तो विटामिन A की कमी से होने वाला रोग तो है रतौंधी, यह आंखों की समस्या होती है। विटामिन B से बेरी। विटामिन K रक्त का थक्का न जमना, और इसकी अगर पूर्ति हो जाए विटामिन K की तो ये रक्त का थक्का जमने लगता है। तो राइट आंसर हमारा विटामिन K हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36।
मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर हमारा हो जाएगा। जो मलेरिया फैलता है वह फैलता है एनाफिलीज मच्छर से। फाइलेरिया जो होता है वह फैलता है क्यूलेक्स मच्छर से, और फाइलेरिया को ही हाथी पांव कहा जाता है, जिससे ये मच्छर काट लेता है क्यूलेक्स मच्छर और उससे हाथी के जैसा हमारा पैर हो जाता है, यानी कि वह सूज जाता है, और उसी को कहते हैं हम हाथी पांव या फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रिंगवर्म या दाद होता है कवक से। तो सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, फाइलेरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा, अस्थि संधि, आंत, यकृत। इसका सही आंसर होगा हमारा फेफड़ा। निमोनिया रोग फेफड़े को ग्रसित करता है, फेफड़े पर अटैक करता है। इसमें बुखार होता है निमोनिया में, और फेफड़ों में सूजन होती है। सही आंसर हमारा फेफड़ा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पीलिया का कारण है? पीलिया का हमें कारण बताना है। एक कवक, एक वायरस, एक कृमि या एक बैक्टीरिया। तो यह एक विषाणु जनित रोग है। पीलिया एक विषाणु जनित रोग है और यह यकृत पर अटैक होता है। इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है हमारे शरीर का वह होता है लीवर, यानी कि यकृत। सही आंसर हमारा एक वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन में हमारे पास फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबिसियसिस। तो इसमें देख लेते हैं हम। फ्लू हमारा सही आंसर होगा। जो सर्दी, गर्मी, जुखाम, छींकना, ये पानी द्वारा नहीं फैलती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये टाइफाइड दूषित पानी से फैलते हैं, ये हैजा भी इसी तरह से होता है, और ये अमीबिसियस भी पानी के द्वारा फैलता है। दूषित पानी या दूषित चीज़ें प्रयोग करने से ये चीज़ें फैलती है। ये तीनों, ये इस तरीके से नहीं फैलता है, ये फैलता है हवा के माध्यम से। कोई सर्दी गर्मी से हमें जुखाम हो जाता है, या फिर हम जुखाम है हमें और हमसे दूसरे व्यक्ति को हो जाता है जुखाम, जिस हवा में उड़कर छींकने के जो जिस तरह से मतलब कोविड-19 उसी तरह से समझ लीजिए आप फ्लू को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मानव के स्त्रवण को, मानव नहीं है ये, मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली को कहते हैं। जो मानव शरीर में मूत्र को बढ़ा देती है उसको कहते हैं एड्रेनालिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक या ट्रायूरेटिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायूरेटिक। डायूरेटिक के प्रयोग से मूत्र का स्त्रवण बढ़ जाता है, यह मूत्र का अधिक निर्माण करता है, डायूरेटिक। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन थे और हमने इन चीज़ों के सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसी तरह से मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।